हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 4 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग को इंडेक्स 2020 और एम्बेसडर का वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से लिंक एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। किन दो भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन बी है राज जेटली, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि सिद्धार्थ मुखर्जी और राज जेटली दोनों को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है। तो सिद्धार्थ मुखर्जी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक द एम्पेरर ऑफ द मलाइट्स ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। और राज जेटली हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो इनको यह पुरस्कार कोविड-19 संकट को कम करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। ग्रेट इमिग्रेंट्स उन 35 देशों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके नागरिकों ने अमेरिकी विकास में योगदान दिया है और यह पुरस्कार अमेरिकन कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सुपर एनाकोंडा, ऑप्शन बी है शेषनाग ट्रेन, ऑप्शन सी है एनाकोंडा ट्रेन एंड ऑप्शन डी है नवयुग ट्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस मालगाड़ी ट्रेन का नाम शेषनाग है। तो यह 4 मालगाड़ी ट्रेनों को जोड़कर बनाया गया है जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है और यह भारत में अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है जिसका सफल ट्रायल मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन से किया गया है। और दूसरे स्थान पर एनाकोंडा ट्रेन है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और यह ट्रेन ओडिशा के लाजकुरा से राउरकेला के बीच चली थी। तो यह बात हो रही है भारतीय रेलवे की। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और भारत में पहली बार ट्रेन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में टफ कुकी अभियान शुरू की है? ऑप्शन ए है जेट एवरेज, ऑप्शन बी है सहारा एयरलाइंस, ऑप्शन सी है इंडिगो एयरलाइंस एंड ऑप्शन डी है डेक्कन एयरलाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिगो एयरलाइंस ने टफ कुकी अभियान शुरू की है। तो इंडिगो एयरलाइंस इस अभियान के दौरान 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक डॉक्टर और नर्सों के हवाई किरायों पर 25% डिस्काउंट देगी और इस अभियान के तहत उनके विशेष अभिनंदन के लिए कोरोना वॉरियर्स की यात्रा भी ट्रैक की जाएगी। तो यह बात हो रही है इंडिगो एयरलाइंस की। स्थापना हुई थी 2005 में, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा, चेयरमैन है मेलेवीटी दामोदरन और सीईओ हैं रोनोजॉय दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी 700 गोल करने वाले विश्व के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। तो लियोनेल मेसी ने स्पेनिश ला लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी पर गोल करके यह रिकॉर्ड बनाया है और वे 700 गोल करने वाले विश्व के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। और सबसे ज़्यादा 805 गोल करने वाले खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिकोन हैं। तो यह बात हो रही है अर्जेंटीना की। राजधानी है ब्यूनस आयर्स, राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस और करेंसी है पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है राधा मोहन सिंह एंड ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। तो मत्स्य संपदा एक समाचार पत्र है जो मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के खबरों को प्रकाशित करेगा। इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रिवार्ड सुविधा सेंटर शुरू किया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब ने यह सुविधा सेंटर शुरू किया है।
तो इस सुविधा सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। और यह सुविधा सेंटर गैल्वेनाइज्ड रेबार्ड की आपूर्ति में मदद करेगी। तो गैल्वेनाइज्ड रेबार्ड का मतलब होता है कलई चढ़ा हुआ इस्पात। तो इसको शुरू किया है पंजाब ने, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी है बाज, राजकीय वृक्ष है शीशम, उच्च न्यायालय है चंडीगढ़, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा और लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 11। प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, लोहड़ी और गुरुपर्व। प्रमुख नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। मिशन फतेह अभियान की शुरुआत पंजाब में की गई है, जिसका उद्देश्य है सहयोग और सकारात्मक माहौल के साथ कोरोना वायरस का सामना करना। घर घर निगरानी ऐप, जिसका उद्देश्य है घर घर निगरानी करके कोरोना वायरस के बारे में शुरुआत में ही पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? ऑप्शन ए है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सौरभ गांगुली एंड ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा। तो विजन द्वारा भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। रविंद्र जडेजा ने अब तक 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। तो यह बात हो रही है भारतीय क्रिकेट की, यानी कि BCCI की। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। यह भारत में क्रिकेट का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। CEO है राहुल कुमार जौहरी। मेंस कोच है रवि शास्त्री। वीमेंस कोच है WV रमन और सचिव है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इस परियोजना का उद्देश्य कोविड-19 के कारण विदेशों और अन्य राज्यों से लौटे लोगों को उनकी कौशल के आधार पर नौकरी देना है और प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए भी इस परियोजना को शुरू किया गया है। तो यह बात हो रही है केरल की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम। लोक नृत्य है कथकली। भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। केरल में सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और आयुर रक्षा क्लिनिक कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है संजय द्विवेदी, ऑप्शन बी है अजय कुमार, ऑप्शन सी है राहुल श्रीवास्तव एंड ऑप्शन डी है रजनीश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संजय द्विवेदी भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो संजय द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार थे। तो यह बात हो रही है IIMC की। फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि भारतीय जनसंचार संस्थान। स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। डायरेक्टर है संजय द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है रवि शास्त्री, ऑप्शन सी है शशांक मनोहर एंड ऑप्शन डी है मनु साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शशांक मनोहर ने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट के प्रमुख पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी जगह उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। तो यह बात हो रही है ICC की। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। विश्व में क्रिकेट मैच ICC कराता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई।
CEO है मनु साहनी, चेयरमैन है। इमरान ख्वाजा जो साथ में वाइस चेयरमैन भी हैं और इन्होंने चेयरमैन का अतिरिक्त पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी है विजय खंडूजा, ऑप्शन सी है राहुल सचदेवा एंड ऑप्शन डी है मनोज कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसके साथ मिलकर ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल एंड ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 पहल के तहत कोविड-19 के लिए दवा की खोज की जाएगी और इस अभियान में कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, फार्मेसी, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के पेशेवर शिक्षक, शोधकर्ता और छात्र भाग ले सकेंगे। इसको लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए किस संस्था ने $40 करोड़ सहायता राशि मंजूर की है? ऑप्शन ए है ADB, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है WHO एंड ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने। तो गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम गंगा नदी बेसिन परियोजना को विश्व बैंक ने $40 करोड़ की सहायता दी है और इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और नदी के बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो यह बात हो रही है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। MD एंड CFO है अंशुला कांत, अध्यक्ष है डेविड मालपस और भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वैशाली मोहंती, ऑप्शन बी है गायत्री कुमार, ऑप्शन सी है मोनिका कपूर एंड ऑप्शन डी है अर्चना राव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वैशाली मोहंती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड भी जीत चुकी हैं और उन्हें विश्व की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सिविल सर्विस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्विस के लिए चुना गया है। तो वैशाली मोहंती ओडिशा की रहने वाली हैं। यह बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देश हैं 193। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।